कभी कभी कुदरत ऐसी कहानियां लिखती है जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी कहानियां जो इंसानों की दुनिया की तरह ही प्यार, बिछोह और दर्द से भरी होती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात कर रहे हैं। एक माँ की कहानी, एक बेटी की विदाई की कहानी और उस विदाई के तुरंत बाद माँ की मौत की कहानी। ये कहानी है रणथंबोर की उस रानी की जिसे दुनिया एरोहेड T-84 के नाम से जानती थी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। रणथंबोर टाइगर रिजर्व से वो दुखद खबर आ चुकी है जिसने हर वन्य जीव प्रेमी का दिल तोड़ दिया है। रणथंबोर की पहचान, शान और विरासत, बाघिन एरोहेड अब हमारे बीच नहीं रही। लेकिन उसकी मौत सिर्फ एक बाघिन की मौत नहीं है। ये एक ऐसा इत्तेफाक है जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये महज एक संयोग था या एक माँ का अपनी बेटी से बिछड़ने का गम जिसे वो बर्दाश्त ना कर सकी। चलिए आपको पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। तारीख 19 जून, जब वन विभाग की टीम रोज की तरह रणथंबोर के जोन नंबर 2 में ट्रैकिंग कर रही थी, तभी उनकी नजर एक जगह ठहर गई। वहां जंगल की रानी एरोहेड शांत पड़ी थी। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। वो दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। खबर मिलते ही पूरे महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। एरोहेड लंबे समय से ब्रेन ट्यूमर से जूझ रही थी। वो कमजोर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो एक योद्धा थी। लेकिन सबसे दिल दहलाने वाली बात यह है कि एरोहेड की मौत की खबर ठीक तब आई जब कुछ ही घंटे पहले उसकी एक बेटी कनकटी को रणथंबोर से विदा किया गया था। कनकटी को कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया जा रहा था। सोचिए, एक माँ जिसकी एक बेटी हमेशा के लिए उससे दूर जा रही हो और उसी दिन वो माँ हमेशा के लिए आंखें मूंद ले। ये महज एक खबर नहीं है, ये एक माँ के दिल का दर्द भी है जिसे शायद जंगल की खामोशी ने भी महसूस किया होगा। आखिर एरोहेड इतनी खास क्यों थी? क्यों उसके जाने से रणथंबोर के इतिहास का एक पन्ना खत्म हो गया? एरोहेड का खून शाही था। वो रणथंबोर पर सालों तक राज करने वाली दुनिया की सबसे प्रसिद्ध बाघिन मछली T-16 की नाती थी। उसकी मां थी रणथंबोर की एक और मशहूर बाघिन कृष्णा T-19। एरोहेड ने अपनी विरासत को बखूबी आगे बढ़ाया। उसने 4 बार में कुल 10 शावकों को जन्म देकर रणथंबोर को आबाद किया। उसकी 2 बेटियां रिद्धि और सिद्धि आज भी रणथंबोर की शान बढ़ा रही हैं। और जिन शावकों की विदाई हुई उनमें से एक को कैला देवी, एक को रामगढ़ विषधारी और बेटी कनकटी को मुकुंदरा भेजा गया ताकि वहां भी बाघों का कुनबा बढ़ सके। एरोहेड सिर्फ एक बाघिन नहीं, एक परफेक्ट मां थी, एक योद्धा थी और रणथंबोर की सच्ची रानी थी। लेकिन इस भावुक कहानी में एक ऐसा मोड़ भी आया जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ जहां लोग रानी की मौत का शोक मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उसकी मौत पर एक तमाशा बना दिया गया। NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का प्रोटोकॉल साफ कहता है कि किसी भी बाघ का पोस्टमार्टम बंद कमरे में पूरी गोपनीयता के साथ होना चाहिए। लेकिन रणथंबोर में क्या हुआ? आरोप है कि अधिकारियों की मौजूदगी में विदेशी पर्यटकों को पोस्टमार्टम के बेहद करीब आने दिया गया और वो खुलेआम अपने कैमरों से वीडियो बनाते रहे। बाद में फील्ड डायरेक्टर को उन्हें टोकना पड़ा, लेकिन तब तक जो नहीं होना चाहिए था वो हो चुका था। एरोहेड अब पंचतत्व में विलीन हो चुकी है। पद्मला तालाब और राजबाग की घाटियों में अब उसकी दहाड़ नहीं गूंजेगी, लेकिन उसकी विरासत, उसकी कहानियां रणथंबोर की हवाओं में हमेशा जिंदा रहेंगी। एक बेटी की विदाई और एक मां की मौत की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जंगल के भी अपने नियम, अपने रिश्ते और अपना दर्द होता है। इस पूरी घटना पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।